हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। ये अलग अलग टॉपिक के होंगे और अलग अलग यूनिट के होंगे। इसके साथ ही हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद करवाई जाए, जिससे आपके पेपर में वो सारी चीजें काम आ सके। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आपका यूनिट 9 का पार्ट है, उसमें कंप्यूटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एआई भी है, रोबोटिक्स भी है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस मालवेयर होते हैं वो। आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपके मालवेयर के। किसी का नाम पूछेगा, कभी उसका डेफिनेशन पूरे का पूरा पूछेगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, और मैं आपको सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जितने भी ये क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 2021 से लेके मैंने 2010 तक क्वेश्चन उठाए हैं जो भी मुझे मिले हैं कंप्यूटर के वायरस से संबंधित। ठीक है, पहला देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम, किससे कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? वर्चुअल कीबोर्ड। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, पासवर्ड चोरी, पासवर्ड थेफ्ट, ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्चुअल कीबोर्ड, वैसे वर्चुअल क्या होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, हमारे पास वर्चुअल फॉर्म में हो कोई भी चीज, जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो ये वर्चुअल फॉर्म में कर रहे हैं। तो वर्चुअल फॉर्म मतलब आपका सीधे सीधे नहीं है, तो आपका जो भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, पासवर्ड चोरी, इन सब की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो याद रखिए इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वर्चुअल कीबोर्ड हम यूज करेंगे तो हमें ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, पासवर्ड थेफ्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड का, तो ये किससे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है? तो इन सभी चीजों से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के, डिटेल हम उसके बाद चालू करेंगे कि स्पाईवेयर क्या है, आपका ट्रोजन हॉर्स क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। द ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट इट एक्चुअली सेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो ये लगेगा कि एक सोर्स ने भेजा है, जो ऑथेंटिक सोर्स है उसने भेजा है, लेकिन किसी दूसरे सोर्स ने भेजा होता है। ये क्या कहलाता है? फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग, स्निफिंग। याद रखिएगा ये है आपका स्पूफिंग। स्पूफ मतलब जो होता है आपका, ऐसा मानिए स्पूफ मतलब है छलावा, धोखा देना। आपको लग कुछ और रहा है लेकिन होता कुछ और है, भेजता कोई और है लेकिन वो दिखाता है कि वो किसी ऑथेंटिक यूजर के थ्रू भेज रहा है। मतलब आपको लगेगा आपके पास जो मेल आया है वो अमेजॉन कंपनी का है, लेकिन आप क्लिक करेंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब जो आपका एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वो होता वास्तव में दूसरे द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, छलावा हो रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ। तो याद रखिएगा स्पूफ का मतलब है स्पूफ। याद रखिएगा कि ये जो आपकी डेफिनेशन है, यहाँ पे एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे द्वारा भेजा जाता है, तो ये जो आपका डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज कर भी दे सकता है। मतलब आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में कि पूरी डेफिनेशन देता है, और जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, थोड़ा चेंज नहीं हो सकती। तो आप मेन शब्द याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही लाइन आए स्पूफिंग के लिए। स्पूफिंग का मतलब आपको एक ईमेल दिखेगा जो लगेगा ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन वो किसी दूसरे द्वारा भेजा गया होगा। ठीक है, तो ये है आपका स्पूफिंग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। आपको पता है बहुत ही ज्यादा आप करते हैं क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो ये बिल्कुल आपका साइबर क्राइम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम क्या नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, ये सारे आपके साइबर क्राइम है। हम देखेंगे आगे इसके बारे में। फिर पूछा है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का अर्थ क्या है? आपको पता है कि जो आपका वायरस है इसका फुल फॉर्म भी होता है कुछ, जो हम बोलते हैं ना वायरस आ गया कंप्यूटर सिस्टम में या वायरस आ गया फोन में, तो इस वायरस का फुल फॉर्म होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरस इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स। फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज,
फिर वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड, यूजर सर्च्ड, फिर वेरी, इंटरचेंज, रिसोर्स अंडर सर्च। याद रखिएगा इसका है आपका ये बी आंसर, जिसका है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है वो अंडर सीज है। ठीक है, आपकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है वही अंडर सीज है, मतलब वो खतरे में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका वायरस का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा हुआ है वायरस का। और आपको पता है फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म, उसके अलावा डीएनएस का फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म भी आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए सारे। वाइटल इंफॉर्मेशन, आपकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, वो क्या है, अंडर सीज कर लिया है किसी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा अस्वीकृत करता है या उनके लक्षण के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है who gained unauthorized access, destroys critical data, denied service to valid users and create problems to their users is called। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर और डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको एक शब्द पे सबसे पहले तो ध्यान देना है, who gain unauthorized access, यहाँ पे अनाधिकृत पहुंच बना रहा है। ठीक है, अनाधिकृत पहुंच मतलब हम उसको अनऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड नहीं है। तो सीधे से यहाँ पे आपका जो है ना प्रोग्रामर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, व्हाइट हैट हैकर, ये सब क्या होते हैं, अनाधिकृत पहुंच वाले नहीं होते हैं ना। अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं लेते, ऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं। तो याद रखिएगा ये है आपका क्रैकर। क्रैकर मतलब वो क्रैक कर रहा है इस अनऑथराइज्ड एक्सेस से किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को, और उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रिटिकल डेटा, है ना। क्रैकर का मतलब ही होता है कि वो क्रैक करेगा, फिर उसके बाद क्रिटिकल डेटा डिलीट कर सकता है या कुछ हानि पहुंचा सकता है, या जो आपका सिस्टम है, सर्विस है, वो उन लोगों के लिए अनअवेलेबल करवा देगा जिनके लिए जरूरी है। ठीक है, उपयोगकर्ता जो है उनके लिए अनअवेलेबल करवा देगा। तो याद रखिएगा क्रैकर जो है वो आपका किसका प्रकार है, वो आपका ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जो है वो क्रैकर कहलाते हैं। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर मतलब ये याद रखिएगा, अभी हम डिटेलिंग में देखेंगे हैकर और क्रैकर में फर्क क्या है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे जो आपका क्रैकर है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करता है, फिर क्रिटिकल डेटा डिस्ट्रॉय कर सकता है और वैलिड यूजर के लिए ना सर्विस डिनाइड कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको अगर घुमा फिरा के भी पूछता है, ये तो आपकी जैसे इतनी बड़ी लाइन दी हुई थी सिर्फ क्रैकर की डेफिनेशन, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी और लाइन पूछता है तो भी आप समझिएगा क्रैकर मतलब वो आपका कंप्यूटर सिस्टम या आपका जो सर्वर है उसको क्रैक कर रहा है। क्रैक कर रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रैक कर रहा है, उसके अलावा वो इसलिए क्रैक कर रहा है क्योंकि उसका कुछ क्या कर सके, गलत तरीके से यूज कर सके, है ना, क्रिटिकल डेटा डिस्ट्रॉय कर सके या फिर उसका कोई और यूज कर सके, जो उपयोग करने वाले हैं उनके लिए बंद कर दे वो सर्वर या वो सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, ये अनऑथराइज तरीके से करते हैं। ठीक है, क्रैकिंग मतलब अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम में घुसना, वो कहलाता है क्रैकिंग। तो क्रैकर मेन शब्द याद रखिएगा हर जगह, जैसे आपका स्पूफिंग हो गया, क्रैकर हो गया, ये सब मेन शब्द याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम टू सेम लाइन आपकी पूछी जाए, है ना। आपको मतलब पता होना चाहिए जिससे आप उसको हैंडल कर सकें, कोई भी क्वेश्चन आए अगर घुमा फिरा के भी। तो ये एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है एन इंटेंशनली डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर। इंटेंशनली है और डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर है that is spread from computer to computer is called search engine, email, वायरस, चैट सॉफ्टवेयर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये है वायरस। आपको पता है जो वायरस है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, और वो क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और इंटेंशनली आपका डिसरप्ट करता है जो काम है। ठीक है, तो ये आपका खराब जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। और वायरस का हमने फुल फॉर्म क्या देखा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है आपके वो अंडर सीज में है। आगे देखते हैं। वैसे भी अगर आप इसमें देखेंगे सर्च इंजन, ईमेल, वायरस, चैट सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये सब तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर की बात।
है ना। यहाँ पे जो आपका विघटनकारी सॉफ्टवेयर, तो सर्च इंजन, ईमेल, चैट सॉफ्टवेयर, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ से आप वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं कि वायरस आपका आंसर होगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? Which of the following abbreviations generally describe unsolicited junk mail? यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, अनसॉलिसिटेड जंक मेल, अवांछित जंक मेल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्पैम, ठीक है, ये कहलाता है स्पैम। इसकी अगर डेफिनेशन कुछ भी चेंज भी करके आती है तो याद रखिएगा, आपको जो जंक मेल आते हैं, मेल, और ये संबंधित किससे है? मेल से संबंधित है। ये ईमेल से संबंधित है कि आपको जो बहुत फालतू वाले मेल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, वो जंक मेल होते हैं और उनको हम कहते हैं स्पैम, ठीक है। तो ये हो गया स्पैम। स्पूफिंग आपका क्या था? आपके साथ छलावा करना, मेल आपको भेजना, आपको लगेगा कि किसी दूसरे यूजर से आया हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन भेजा किसी और व्यक्ति ने होगा, ठीक है। स्पूफिंग हो गया, स्पैम हो गया, वायरस हो गया। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा कि मेन डेफिनेशन क्या है। अगर लाइन भी चेंज कर दे तो आप समझ जाएं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। स्पैम हो गया आपका अनसॉलिसिटेड जंक मेल, अवांछित जंक मेल, याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? कभी कभी ऐसा जो क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, डिटेल में ऐसा लगता है कि मतलब समझ नहीं आता कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, इतने बड़े बड़े दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय साइबर क्राइम? एक तो ये हो गया कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज अ मॉड्यूलस ऑपरेंडी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। दूसरा, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। फिर अफेंडर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड विक्टिम्स अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो शिकारी है उसकी जो है अनभिज्ञता, मतलब यहाँ पे अनभिज्ञता किसकी? जो आपका यूजर है, और दक्षता किसकी? जो अपराधी है, ठीक है। फिर थर्ड हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर फोर्थ हो गया हैकर एंड क्रैकर। हमें बताना है दो साइबर अपराध की दो मेन आवश्यकताएं। तो यहाँ पे हैकर क्रैकर नहीं चाहिए होता है। अच्छा, हैकर और क्रैकर शुरू शुरू में ऐसा लगता है ना कि बस सिस्टम को हैक कर लिया, वही हैकिंग है। फिर लगता है सिस्टम को ऐसे बहुत सारे डेटा वेटा कुछ कुछ चलाया हमने, कुछ कुछ कोड रन किए, वो क्रैक कर लिए, तो वो क्रैकर कहलाता है। तो याद रखिएगा, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी हैकिंग और क्रैकिंग में डिफरेंस क्या है। अभी ये है कि हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। साइबर क्राइम में हैकिंग क्रैकिंग जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? आपका सबसे जो मोस्ट रिलेवेंट आंसर, मतलब सबसे क्लोज आंसर जो है वो है कि जो आपका अपराधी है उसकी कंप्यूटर दक्षता, और जो शिकारी है मतलब जो आपका विक्टिम है उसकी अनभिज्ञता, वो पता नहीं होती है उसको, है ना। तो ये विक्टिम की अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कम होती है, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन दिखा के मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि क्वेश्चन ऐसे आए, ये सारे के सारे मैंने आपके सॉफ्टवेयर जैसे मालवेयर से संबंधित उठाए हैं, वायरस हो गया, इन सारी चीजों से संबंधित उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। फिर शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है। फिर ठीक है ना, सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। द टर्म मीन्स अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर, है ना, ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन। ये याद रखिएगा, आपको शब्दों पे ध्यान देना है। इतने सारे जब शब्द पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन मेन चीजें उठाना है। ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर, फिर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन एंड डिलिबरेटली द फेसेस अ वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ पायरेसी, ठीक है। तो वेबसाइट को विकृत करता है। यहाँ पे आप व्हाइट हैट हैकर, हैकर क्रैकर, स्टॉकर। अब आपको लगेगा हैकर और क्रैकर तो सेम ही है, दोनों ऑप्शन क्यों दे दिया? तो याद रखिएगा, जो आपका हैकर है, ये हैकर बड़ा गोला है, ठीक है। हैकर बड़ा गोला है, मतलब ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। हैक करना मतलब क्या? मतलब कोई बहुत दूर बैठा हुआ है वो और आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, तो इसलिए भी एंटर कर जाएगा कि आपके सिस्टम मान लीजिए कोई कोड रन नहीं कर रहा, आप बोलते हैं प्रोग्रामर को कि देख लो भाई। उसके अलावा मान लीजिए प्रोग्रामर ये भी चेक कर रहा है दूर बैठे हुए
कि जो हमने लॉन्च किए हैं सिस्टम वो सब सही चल रहे हैं कि नहीं, कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई जो बाद में आपके जो आपके क्रैकर हैं वो यूज कर लें, है ना। तो ये होता है आपका हैकर। तो हैकर बड़ा वाला गोला है जिसमें अच्छे लोग भी शामिल होते हैं, बुरे लोग भी शामिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सिस्टम को मतलब चेक करना होता है बार बार कि ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई चीज तो नहीं निकल आई है जिसका यूज कर लें वायरस को भेजने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो इसके लिए होता है आपका हैकर, दूर बैठ के हैक करता है और चीजें चेक करता है। लेकिन इसी में कुछ बुरे होते हैं। जैसे बुरा आपका कौन सा हो गया, एक अंदर इसके छोटा सा गोला हो जाएगा, ये है आपका क्रैकर का गोला, ठीक है। क्रैकर याद रखिएगा, क्रैकर मतलब ये क्रैक कर रहा है ना। क्रैक करना सिस्टम में, आपके सिस्टम में क्रैक कैसे करना, अनाधिकृत तरीके से, मतलब ऑथराइज्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो अनऑथराइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड क्या रखना है, ये अनऑथराइजेशन, ठीक है। अनऑथराइज्ड, सबसे पहला तो ये है कि अनऑथराइज्ड है। दूसरा है जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। जालसाजी मतलब यहाँ पे वो पायरेसी, यहाँ पे जो ये वर्ड आपका आ रहा है ना, पायरेसी के लिए जानबूझकर वो क्या करता है, खराब करता है। तो यहाँ पे हो गया आपका पायरेसी, ठीक है। एक तो अनऑथराइज्ड है मतलब अनाधिकृत है, वो अनाधिकृत तरीके से घुसा सिस्टम में। दूसरा क्या है, वो पायरेसी करने के उद्देश्य से गया है, मतलब कुछ ना कुछ गलत करेगा, ठीक है। यहाँ गलत करने के उद्देश्य से ही आया है, गलत करने के उद्देश्य से। तो याद रखिएगा जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रैकर, ठीक है। क्रैकर, जब हम हैकर पढ़ते हैं तो हैकर के बहुत टाइप पढ़ते हैं। वाइट हैट हैकर, मतलब उसमें हैट लगा होता है हर चीज में। वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, सॉरी ब्लू हैट हैकर, रेड हैट हैकर, बहुत सारे हैं, ग्रे हैट हैकर। तो यहाँ पे ये जो हैकर है, हैकर में जो आपका क्रैकर है, क्रैकर कहलाता है आपका, याद रखिएगा आपका जो क्रैकर है वो कौन सा है, क्रैकर है आपका ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर का मतलब होता है वो जा ही रहा है किसी सिस्टम में कुछ गलत करने के लिए अनऑथराइज तरीके से, ठीक है। क्रैक कर रहा है क्योंकि उसको कुछ गलत कर रहे हैं। हैकर में जो है मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आती हैं। व्हाइट हैट हैकर भी आता है जो अच्छे काम के लिए है, रेड हैट हैकर भी आता है, ठीक है, ग्रे भी आता है। तो बहुत सारे हैकर में टाइप है। ब्लैक हैट हैकर जो है वो क्रैकर कहलाता है, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया है। क्रैकर आपका गलत ही करेगा, अनऑथराइज तरीके से जाएगा सिस्टम में, और आपका जो हैकर है वो अच्छे काम भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा वाला गोला आपका, ये हो गया हैकर का, छोटा वाला हो गया आपका क्रैकर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। When customers of a website are unable to access it due to flood of spurious network traffic, it is known as which of the following? Virus, Trojan horse, cracking, denial of service attack। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राहक जो है नकली नेटवर्क यातायात, जो आपका यहाँ पे है स्पूरियस नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक बहुत सारा आ रहा है लेकिन वो नकली है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ग्राहक होगा, जो आपका यूजर होगा, वो क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा वेबसाइट को, क्योंकि बहुत ट्रैफिक आ गया होगा, ठीक है। तो ये है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम है और उसमें एक बार में बहुत ज्यादा क्या आ गई है, ट्रैफिक आ गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया। आप एक वर्ड सुनते हैं जब रिजल्ट आता है जिस दिन, है ना, चाहे वो पटवारी का आया हो, चाहे पीएससी का आया हो, आपको पता है कि सर्वर स्लो हो जाता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है या स्लो हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा क्या आ गया है, ट्रैफिक आ गया है सर्वर में। तो जब हम ट्रैफिक भेज देते हैं, नकली ट्रैफिक भेज देते हैं किसी सर्वर पे या किसी सिस्टम पे, तो क्या होता है, जो आपका वो सिस्टम है, मतलब वो जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है ना। आपको बताते हैं कि आपका सर्वर डाउन चल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नॉर्मल तरीके से होता है तो आपका ये होगा कि सर्विस डाउन चल रही, मतलब ट्रैफिक जो है
जेन्युइन वाला था, लोग सर्च ही कर रहे थे, बस ये था कि वेबसाइट आपकी उसके कारण से डाउन हो गई, है ना, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आ गया। लेकिन अगर हम इसी को बुरे उद्देश्य के लिए करें, है ना, मैलिशियस एक्टिविटी में यूज करें, जैसे कि हम कर रहे हैं जानबूझ के, हम किसी मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है या सर्वर है उसमें जानबूझ के वो भी नकली ट्रैफिक अगर भेज रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, नकली बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपके यूजर हैं, जो उपयोग करते हैं, जो सच में यूज करना चाहते हैं, उनके लिए वो सर्वर मतलब अवेलेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस से आप याद कर सकते हैं कि उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सर्विस से डिनायल कर दिया गया है। तो मैंने अभी बताया आपको हैकिंग और क्रैकिंग का दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आपका नकली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया जिससे आपका जो वेबसाइट है या कोई सर्वर है वो डाउन हो गया, उसकी वजह से जो ऑथेंटिक यूज़र जो उपयोग करता है वो उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, यहाँ पे दो लाइनों में क्वेश्चन आ रहा है, तीन लाइनों में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, फिर उसमें से चूज करिएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, मेन बात यह है कि आपको जो शब्द है हैकिंग, क्रैकिंग, स्पूफिंग, स्पैम, डिनायल ऑफ सर्विस, इनके मतलब एग्जैक्ट मतलब पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता है तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? कंप्यूटर, म्यूजिक, यहाँ पे है ये म्यूजिक, आर्ट एंड स्पोर्ट्स। तो याद रखिएगा कि ये आपके 2022 से लेके 2015 तक आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, 14-15 तक कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जब आप और पुराने क्वेश्चन देखेंगे 2008-9 के, है ना, फिर 2011-12 के, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि स्पैम ये नहीं पूछा है कि उसका मतलब क्या है, वो पूछा है किस विषय से संबंधित है। मतलब आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि स्पैम म्यूजिक से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये आपके बिल्कुल लड्डू प्रश्न जो होते हैं, ये लड्डू प्रश्न आते थे, बहुत पुराने क्वेश्चन है, लेकिन ये 2010-11 की बात है। फिर ये हो गया आपका जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है। जंक ईमेल ऑल्सो कॉल्ड स्पूफ, स्पूल, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पैम। तो ये है आपका स्पैम। अभी मैंने बताया आपको जंक ईमेल, जो आपके फालतू के मेल्स है ना, वो हैं आपके स्पैम। ठीक है, फालतू के मेल्स, जंक ईमेल, फालतू के मेल्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका लड्डू प्रश्न, ये भी बहुत पुराना है। ठीक है, ये 10-11 में कभी आया होगा। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। फिर वायरस क्या है? ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्राथमिक प्रभावित करे। ये एक और दो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, वायरस के आगे कंप्यूटर भी लगा है, नहीं तो आप ये सोचते कि हाँ वायरस तो ये भी होता है जो स्वास्थ्य को खराब करता है, लेकिन हमें कंप्यूटर वायरस के बारे में बताना है, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, आगे देखते हैं। साइबर क्राइम कार्य है, इसमें से साइबर क्राइम कार्य क्या है ये पूछा हुआ है। ये भी आपका पुराना पेपर का क्वेश्चन है, लड्डू प्रश्न। हैकिंग, स्टॉकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है आपका ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया क्रैकिंग भी होता है, हैकिंग भी होता है ना, हैकिंग में ही क्रैकिंग आता है। तो आप हैकिंग जब करते हैं गलत उद्देश्य से तो वो क्रैकिंग हो गया, वो भी साइबर क्राइम है। डिनायल ऑफ सर्विस, साइबर क्राइम, आप नकली ट्रैफिक भेज रहे हैं। स्टॉकिंग अभी हम देखेंगे क्या है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा जितने भी हम पढ़ रहे हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, स्पूफिंग, स्टॉकिंग, है ना। यहाँ पे है मैलवेयर का पूरा नाम। यहाँ से क्वेश्चन अब सीधे सीधे स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके एमसीक्यूज फॉर्म में जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, मेन चीजें हैं, मेन एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले तो मालवेयर क्या है। ठीक है, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्निफिसेंट सॉफ्टवेयर, फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मॉडर्न सॉफ्टवेयर, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर। तो ये है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैल इसका उठाया है, वेयर इसका उठाया है, तो इसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मालवेयर। मालवेयर जो है आपका वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुरे इंटेंशन से बनाया गया है। मैलिशियस मतलब इंटेंशन आपका जो है, मैलिशियस जो आपका इंटेंशन है वो बुरा है, किसी बुरे काम के लिए ही बनाया गया है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब मालवेयर को आप हमेशा रिलेट करेंगे आपका जो है बुरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, बुरा सॉफ्टवेयर। और फिर इसी में आपका वायरस भी आता है। ठीक है, वायरस क्योंकि ये भी एक टाइप का बुरा सॉफ्टवेयर है,
इसी में वर्म आता है, ये भी बुरा सॉफ्टवेयर है। फिर इसी में आता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स अभी हम देखेंगे क्या है, ये भी बुरा सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि गलत काम करने के लिए बनाए गए हैं, वो सारे कहलाते हैं मालवेयर, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब कहलाएंगे मालवेयर अगर उनसे कुछ गलत काम किया जा रहा है तो। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो खास तौर पर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो उसका मेन उद्देश्य यही है कि वो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाए, कहलाता है सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग हार्म टू यूजर इज कॉल्ड एंटीवायरस, मालवेयर, बॉटनेट, हैकर। तो अभी मैंने आपको बताया ये है क्या, आपका मालवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके यूजर है, उपयोगकर्ता है, उनको नुकसान बनाने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है, ये हो गया आपका मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। वायरस का हो गया वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है वो अंडर सीज हो रही है। उसके अलावा मालवेयर का हो गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर, आपके बुरे सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर अपनी प्रतिकृति बनाकर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, रिप्लिकेट करता है खुद को और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाता है। ट्रोजन हॉर्स, वर्म, एडवेयर, रैंसमवेयर। याद रखिएगा ये कहलाता है आपका वर्म, ठीक है। ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाता है, ये एक फाइल से दूसरे फाइल में पहुंच गया। तो वर्म जो है ये आपका क्या है, एक टाइप का मालवेयर ही है, याद रखिएगा। जैसे आपका वायरस होता है वैसे ही आपका वर्म्स होता है, ठीक है। तो ये जो वर्म है, वर्म WORM या वर्म, ये है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर ही है, वायरस के टाइप का ही एक आपका मालवेयर है, ठीक है। तो एक बुरा सॉफ्टवेयर है आपका वर्म, याद रखिएगा। जितने भी हम वर्ड्स अभी पढ़ते जा रहे हैं, मालवेयर, वायरस, वर्म, अभी हम देखेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस, हमने देखा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये सब अपने दिमाग में आप चलाते रहिएगा, ठीक है। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है और ये मालवेयर है, मतलब किसी बुरे काम से ही बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, मालवेयर है, मतलब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है एक टाइप का, ठीक है, सॉफ्टवेयर है आपका वर्म। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में प्रवेश करता है और उसे संक्रमित कर देता है, कहलाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एंटर्स एंड इम्पैक्ट द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज इज कॉल्ड फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस, हैकर। ये हो गया आपका वायरस, ठीक है। वायरस जो है आपके सिस्टम में, आपके सर्वर में किससे आएगा, एंटर्स प्रोग्राम उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना, ठीक है, विदाउट यूजर्स नॉलेज, जानकारी के बिना एंटर करेगा और क्या करेगा, संक्रमित कर देगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वायरस जो है वो, ऐसा मानिए आप कि आपका फोन बंद कर देता है, जैसे आपको लगता है ना फोन में वायरस आ रहा है तो कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो जरूरी नहीं है सीधे मतलब बंद ही हो जाए। कभी कभी क्या होता है, आपका हैंग करने लग जाता है, बहुत स्लो करने लग जाता है, तो वायरस क्या कर रहा होता है कि वो स्लो बना रहा होता है ना, रैम पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा होता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, जिससे क्या होता है कि पूरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है ना। कभी कभी आप नोटिस करेंगे आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई फाइल है तो फाइल ही डिलीट हो गई या कोई फाइल करप्ट हो गई, अब आप ओपन करेंगे तो ओपन ही नहीं होगी, वो कहेगी कि जो इसका फॉर्मेट है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो वायरस बस ये नहीं है कि वो कंप्यूटर में आ गया मतलब क्या कर रहा है, अब कंप्यूटर बंद हो गया अब चालू ही नहीं होगा, नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। वायरस छोटी छोटी चीज़ों से लेके, फाइल को करप्ट करने से लेके फाइल ओपन ही नहीं होगी, डेटा डिलीट करने तक, मतलब डेटा डिलीट कर दिया कुछ भी है ना, चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, ये भी कर सकता है। तो ये कहलाता है आपका वायरस। और याद रखिएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया, क्रैकर हो गया, वायरस हो गया, ये सारी चीजें एंटर्स करते हैं कंप्यूटर विदाउट जो आपका यूजर नॉलेज है ना, यूजर नहीं जान रहा होता है, और उसको फिर संक्रमित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी, ईमेल, मैसेज द्वारा परेशान करना क्या कहलाता है?
हैरेस्ड बाय ऑनलाइन टीजिंग ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, है ना। हम यहाँ पे हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं ऑनलाइन। जैसे आपको कोई बार बार मैसेज कर रहा है, कोई आपको बार बार कोई मीम्स भेज रहा है, मान लीजिए ऐसे मीम्स भेज रहा है जो आपको नहीं पसंद है, आप ब्लॉक कर रहे हैं तो दूसरे नंबर से भेज रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक टाइप का क्या है? आपका साइबर क्राइम है, जो किस में आता है? सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पैम। याद रखिएगा ये आता है साइबर स्टॉकिंग में, ठीक है। ये आता है साइबर स्टॉकिंग में, मतलब कोई आपको स्टॉक कर रहा है। वैसे भी हम ये रहता है ना, कोई आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, स्टॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो अगर साइबर स्टॉकिंग की बात करें, मतलब वो लगातार आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडिया में फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, मीम्स भेज रहा है, जो जो भी कर चीजें मतलब हो सकती हैं ऑनलाइन, हैरेस कर रहा है, ठीक है, मैसेज और टेक्स्ट के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं साइबर स्टॉकिंग में। तो ये वर्ड याद रखिएगा, स्टॉकिंग, स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। जाली ईमेल और वेबसाइट का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना कहलाता है। स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट्स इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, सोशल नेटवर्किंग, स्पैम। ये याद रखिएगा, ये है आपका फिशिंग, ठीक है। ये आपका कहलाता है फिशिंग। जाली वेबसाइट या ईमेल, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, कुछ वेबसाइट सर्च करी, तो वेबसाइट जो है वो आपको बाहर से बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत लुभावनी दिखेगी कि हाँ हाँ इसमें बहुत अच्छा सब दिख रहा है। मान लीजिए आपको कहाँ घूमने जाना है, यूरोप घूमने जाना है, और आपने देखा वेबसाइट बिल्कुल ऊपर ही दिख गई आपको, और आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कर दी, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी चीजें कर ली, सब भर दिया उसमें इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है? ये कहलाता है आपका फिशिंग, जो जाली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चोरी कर रहा है, ठीक है। आपको मेल आया कि आपको यूरोप ट्रिप में 50% ऑफ मिलेंगे, आपने क्लिक किया, आप गए उस वेबसाइट पे, तो ये जाली ईमेल था। फिर वेबसाइट भी आपकी जाली, उसमें बहुत सारी चीजें सब अच्छी अच्छी दिखेंगी, 4 नाइट्स और 5 डे का पैकेज है, इतने में हम करवा देंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर वहां पे इन्फॉर्मेशन पूछी होगी, आप धीरे धीरे भरना चालू करेंगे, फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। उसके बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकलवा लेगा। चलिए अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दीजिए, चलिए अच्छा अब ये फिल कर दीजिए, आपका आधार कार्ड की फोटो सेंड कर दीजिए, और आपको लगेगा ये जेन्युइन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहलाता है फिशिंग, है ना, फंसाना किसी को, फिशिंग। याद रखिएगा, इसके पहले हमने देखा था स्टॉकिंग। स्टॉक करना मतलब किसी को हैरेस करना ऑनलाइन, मैसेज करके या टेक्स्ट करके, कुछ भी वीडियो ऑडियो भेज के, तो ये हैरेस करना स्टॉकिंग। फिशिंग हमने देखा कि आपको जाली ईमेल या वेबसाइट पे भेज के हम क्या कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकलवा रहे हैं, उसका गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने स्पैम इसके पहले देखा था। स्पैम जो है आपका जंक ईमेल है, ठीक है। बहुत सारे आपके जंक ईमेल जो हैं वो कहलाते हैं स्पैम। वर्ड याद रखते चलिएगा। आपका जो स्पूफ था, स्पूफ उसमें भी छलावा था। आपको ईमेल आ रहा था, लेकिन वो ईमेल दिख किसी और का रहा था, वो होता किसी दूसरे का है, ठीक है। तो स्पूफ, तो ये जा रहे हैं आपके जो वर्ड हैं, स्पूफ पढ़ा हमने, है ना, स्पैम पढ़ा, साइबर स्टॉकिंग पढ़ा, डिनायल ऑफ सर्विस पढ़ा, ये याद करते चलिएगा। और इनकी मतलब ऐसा है भी नहीं कि मैं इसका बहुत ज़्यादा ट्रिक कुछ बना दूं, और बल्कि ट्रिक बनाऊंगी तो थोड़ा टफ ही हो जाएगा। तो 2-3 बार आप जब बार बार पढ़ेंगे इसका, फिशिंग क्या है, मतलब फिशिंग क्या, जैसे हम फिश को क्या करते हैं, चारा डालते हैं, है ना, सेम वैसा ही हमने चारा डाला, फिश को लगा कि अरे खाना खाना, और फिश आके बिल्कुल उसको पकड़ती है, वो जाल में फंस जाती है। सेम ऐसा ही हम क्या करते हैं, हम जाली ईमेल भेजते हैं और बोलते हैं कि चलो आपको 50% ऑफ मिलेगा, और आप उन सब चीज़ों को देख के फंस जाते हैं और वहाँ पे अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं, ठीक है, जो कि चोरी हो जाती है सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका फिशिंग। तो याद रखिएगा, ये फिशिंग आपका मछली पकड़ने टाइप का ही कुछ सेम है, ठीक है। उसके अलावा स्टॉकिंग मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऑनलाइन परेशान करता है तो ये साइबर स्टॉकिंग में आएगा। स्पैम में आपका हो गया जंक ईमेल, जो बहुत सारे फालतू के ईमेल्स हैं वो आपके स्पैम में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए उपयोगकर्ता को गुमराह करके ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश जिसमें खतरा हो सकता है कहलाता है ट्राइंग टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय मिसलीडिंग द यूजर into carrying out activities that may involve danger is called। हम क्या कर रहे हैं, हमें व्यक्तिगत जानकारी निकलवानी है किसी की। अब हम सीधे सीधे तो पूछ नहीं सकते कि तुम अपना डेबिट कार्ड का पिन बता दो, वो बताएगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको गुमराह कर रहे हैं, उपयोगकर्ता को गुमराह कर रहे हैं, फिर उससे कुछ ऐसी एक्टिविटी करने को कह रहे हैं जिससे अगर वो कंटिन्यू करेगा
तो क्या होगा, उसको खतरा हो सकता है। ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। ये शब्द अगर आपने किसी टेक मूवी देखी होगी, आईटी मूवी देखी होगी, तो ये जरूर देखा होगा, सोशल इंजीनियरिंग। मतलब मान लीजिए कि आपका बहुत, आपने बात करते करते बता दिया कि मैं ज्यादा दिमाग लगाता हूँ नहीं, मैं बहुत सिंपल सा पासवर्ड बना लेता हूँ। अब सामने वाले को पता चल गया कि आपका सिंपल पासवर्ड है, उसमें सिंपल पासवर्ड में क्या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका नाम हो सकता है कहीं पे, है ना, ज्यादा से ज्यादा @ आपने लगा दिया। तो फिर वो क्या करेगा, सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपसे बातें करवाना, है ना, गुमराह करना, मतलब आपसे अलग अलग बातें पूछेगा। अच्छा तो आप आपकी बर्थडे कब है, तो बर्थडे आपने बताया। अच्छा तो आप कितने साल के हो गए, तो आपने फिर ईयर भी बता दिया। ऐसे करते करते उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और फिर आपका पासवर्ड जो है वो क्रैक कर लिया कि हाँ ये इसका पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। मतलब आपको बात करके और ऐसी वैसी बातें करना जिससे आप, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको बता दोगे। ठीक है, तो ये होता है उपयोगकर्ता को गुमराह करना और ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व करना जिससे उसको खतरा हो सकता है। मतलब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही पता चली गई। ठीक है, आपने मतलब बात करते करते इनडायरेक्टली बता दें कि आपके बैंक के खाते में कितने पैसे हैं, आपने बता दिया कि आपका जो कार्ड है वो कब एक्सपायरी होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। मतलब आपके अंदर सोशल इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है कि आप लोगों से बात मतलब आपके लोगों से बात कर करके उनके अंदर की बात निकलवा लें, उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही निकलवा लें। फिशिंग मैंने बताया, फिशिंग अभी आपको क्या बताया, फिश चारा डालना और फिर मछली पकड़ लेना, उससे इमेजिन करके रखिएगा। ठीक है, मतलब हम उसको क्या करेंगे, जाली ईमेल दिखाएंगे, जाली वेबसाइट दिखाएंगे जिससे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम चोरी कर सकें। स्टॉकिंग मैंने बता ही दिया है, स्टॉकिंग ऑनलाइन छेड़छाड़। नेक्स्ट देखिए, ऐसा मालवेयर जो सामान्य रूप से खुद को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और याद रखिएगा कि इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन बन सकती है। ये है कौन सा, मालवेयर दैट टिपिकली अटैचेस इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपका जो एसएससी वाला एग्जाम है उसमें भी आया हुआ था। इसका मतलब क्या है, ट्रोजन हॉर्स मतलब एक आपको इमेजिन करना है हॉर्स, ये मैं पूरा हॉर्स नहीं बनाती हूँ, चलिए नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हॉर्स मतलब घोड़ा, और हमने ये इतना बड़ा घोड़ा बना दिया। ये जो आपका ट्रोजन हॉर्स है ये एक्चुअली आया किसी और जगह से है ये शब्द, लेकिन हम यूज इसको करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर के लिए भी। तो ट्रोजन हॉर्स मतलब एक बहुत बड़ा आपका घोड़ा दिखेगा जो देखने से बाहर से घोड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी जगह रहेगी कि उसमें कोई मतलब दूसरा सामान है, किसी को बैठा के भी हम भेज सकते हैं। तो सेम ऐसा होता है ट्रोजन हॉर्स में कि एक मेन प्रोग्राम होता है ऊपर, ये आपका हो गया कौन सा, मेन प्रोग्राम, ये मेन प्रोग्राम हो गया, और उसके अंदर ये छुपा होता है ट्रोजन हॉर्स। मतलब वो अपने आप को अटैच किससे कर लेता है, अटैचेस इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इस कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेगा और आपको पता नहीं होगा कि इस मेन प्रोग्राम में ट्रोजन हॉर्स भी है, और वो ट्रोजन हॉर्स ऐसे ही आपके सिस्टम में चला आएगा। ठीक है, आपने जब जैसे ही सिस्टम में किया वो प्रोग्राम इंस्टॉल, तो उसके साथ साथ आपका ट्रोजन हॉर्स भी आ गया। आपको सामने नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्या हो रखा है, प्रोग्राम के अंदर कहीं पे छुप रखा है, उसी को हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। वो किसी और प्रोग्राम के अंदर क्या कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम में चला आता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है आपका, ये भी एक टाइप का मालवेयर है। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना, बुरा जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे मालवेयर के एग्जांपल है और सारे अलग अलग है ना, वॉर्म्स अलग है, वायरस अलग है, फिर आपका ट्रोजन हॉर्स अलग है। ठीक है, याद रखिएगा कौन, सबका काम एक ही है, सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम में घुस के आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, कोई फाइल उसको करप्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के। ट्रोजन हॉर्स कैसे घुसता है, किसी और प्रोग्राम के अंदर छिप के अंदर जाता है, सर्वर के या कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा, ट्रोजन हॉर्स, एक घोड़ा इमेजिन करना है और याद रखना है कि उसका पेट जो है वो बिल्कुल खाली है और उसके अंदर हमने कोई और सामान रख के अंदर भेज दिया और अंदर वो जैसे ही जाएगा अपना काम चालू कर देगा।
आगे देखते हैं। उसके पहले हमने बोला सोशल इंजीनियरिंग। मैंने बताया ना, आप अगर इंजीनियर हैं, वो भी सोशल इंजीनियर है, तो आप किसी के भी मुंह से, उसके ही मुंह से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे बातों ही बातों में। इतना टैलेंट रहेगा आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी सिस्टम या व्यक्ति को बड़ी संख्या में ईमेल भेजकर मेल बॉक्स पर दबाव डालना कहलाता है। पुटिंग प्रेशर ऑन अ मेल बॉक्स बाय सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स टू अ सिस्टम और पर्सन इज कॉल्ड ब्राउजर हाईजैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, ईमेल बॉम्बिंग, स्पाईवेयर। यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता चलेगा, ये है आपका ईमेल बॉम्बिंग। मतलब ईमेल बॉम्बिंग मतलब क्या, हम बिल्कुल बॉम्ब कहीं पे फोड़ रहे हैं, उसी से रिलेट करना है। ईमेल बॉम्ब मतलब हम बहुत सारे ईमेल बस फोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं वहीं पे बहुत सारा। तो मान लीजिए हम बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। हम बड़ी संख्या में किसी पर्सन को ईमेल भेज रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो मेल बॉक्स है उस पर पड़ रहा है दबाव, और उसकी वजह से वो अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। तो किसी सिस्टम या किसी पर्सन को हम एक साथ बहुत सारे मेल भेज रहे हैं, जिससे उसका मेल बॉक्स पे बहुत दबाव पड़े। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ईमेल बॉम्बिंग। ये भी एक टाइप का क्या हुआ आपका, मतलब साइबर क्राइम ही तो है, कि हम उसका जो ईमेल मेल बॉक्स है उसको स्लो बनाना चाहते हैं, या उसका जो मेल बॉक्स का सर्वर है उसको डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं किसमें, गलत एक्टिविटीज के लिए, कि वो अपना मेल बहुत टाइम तक यूज नहीं कर पाएगा या उसका डेटा नहीं यूज कर पाएगा। ऐसे काम करने के लिए हम ईमेल बॉम्बिंग करते हैं। ईमेल की बिल्कुल हम बॉम्बिंग कर रहे हैं वहां पे, है ना, लगातार फोड़ रहे हैं बॉम्ब। जिससे क्या होगा, आपका मेल बॉक्स जो है वो दबाव पड़ेगा, और वो जैसे मान लीजिए क्रैश हो सकता है ना, या फिर वो डाउन हो सकता है। तो आपका मेल बॉक्स जो है वो डाउन हो गया या क्रैश ही हो गया। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ईमेल बॉम्बिंग के थ्रू। ट्रोजन हॉर्स मैंने बताया, किसी प्रोग्राम के अंदर छुप के चला जाएगा अपने सर्वर में या नेटवर्क में, फिर अंदर जाके क्या करेगा, वो अपना काम चालू कर देगा। ठीक है, फिर ब्राउजर हाईजैकिंग और स्पाईवेयर, अभी ये देखेंगे आगे हम। ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो धोखे से उपयोगकर्ता के ब्राउजर को उन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए मजबूर करता है जिन पर उपयोगकर्ता द्वारा जाने का कोई इरादा नहीं होता। A malicious program that fraudulently redirect user's browser to websites that user has no intention to visit is called। ये है आपका ब्राउजर हाईजैकिंग। जब आपके ब्राउजर को हाईजैक कर लिया जाता है, तब आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आप कहाँ चले जाते हैं, किसी और ब्राउजर में चले जाते हैं। ये चीज़ आपने फ़ोन में तब की होगी जब आप कोई मूवीज़ वगैरह सोचते हैं कि हमें ऑनलाइन मिल जाए देखने के लिए। तो जब आप ऑनलाइन मूवीज सर्च करते हैं और वहाँ पे ऑप्शन आता है कि एक वेबसाइट दिख रही होती है, आपको वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो पता नहीं कैसे वो वेबसाइट नहीं ओपन होती, वो 2-3-4 आगे जाके कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है। फिर आप बैक करते हैं, वापस आते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर वो किसी और वेबसाइट में ले जाता है। तो ये है आपका ब्राउजर हाईजैकिंग। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिएगा। आपके ब्राउजर को हाईजैक कर लिया है, मतलब सर्च आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपको रीडायरेक्ट कहाँ किया जा रहा है, ऐसी वेबसाइट में जहां आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, क्योंकि आपका ब्राउजर हाईजैक हो चुका है। तो याद रखिएगा, ये है आपका ब्राउजर हाईजैकिंग। अभी मैंने सोशल इंजीनियरिंग बताया, इसके अलावा ईमेल बॉम्बिंग भी बताया। ईमेल बॉम्बिंग मतलब ईमेल का बहुत ज्यादा बॉम्ब कर रहे हैं, है ना। ईमेल बॉम्बिंग, आपके मेल पे मैंने बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिए। ठीक है, तो ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सर्वर वेबसाइट पर एक साथ बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध करवाना कहलाता है सेंडिंग टू मच ट्रैफिक टू अ सर्वर। ठीक है, हम यहाँ पे टू मच ट्रैफिक भेज रहे हैं टू अ सर्वर वेबसाइट एट वंस, है ना, एट वंस, एंड मेकिंग इट अनअवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। अच्छा, अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी होगी या कभी कभी बॉलीवुड मूवीज में ही ऐसे दिखाता है कि बहुत बड़ा हमारे ऐसे बहुत सारी स्क्रीन चल रही हैं यहाँ पे, तो अचानक से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेजेस खुलना चालू हो जाते हैं, है ना, और फिर वो सब बिल्कुल कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी और कहते हैं कि हमारा सर्वर हैक हो गया और जो हमारा सर्वर है वो डाउन होता जा रहा है, किसी ने हमें हैक कर लिया। अगर आपको इमेजिनेशन हो रही होगी उसकी, वो है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब बहुत सारा ट्रैफिक जो है आपके सर्वर पे भेज ही दिया, तो बहुत सारी चीजें पॉपअप होने लग जाएंगी आपके स्क्रीन में, और आपका जो स्क्रीन है, मतलब जो आपका सर्वर है, वो इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा उस पर कि वो क्या कर जाएगा,
वो क्रैश कर जाएगा या फिर वो डाउन हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए क्या है, वो काम नहीं करेगा। ये चीज कहलाती है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब जो और लोग यूज करना चाहते हैं उनको सर्विस मिलेगी ही नहीं। अगर इसका देखें, यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा सर्वर है और यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है आपका मतलब अपराधी, यहाँ पे अपराधी है। तो अपराधी क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके बॉट्स है, बॉट्स मतलब ये पहले से इन्फेक्टेड हैं वायरस से, इन पे क्या करता है, मैसेज एक टाइम पे भेज के रखता है और ये बॉट्स ऑटोमेटेड होते हैं। इसको बस प्रोग्राम रन के करना होता है क्लिक, और वे सारे एक साथ क्या करते हैं, इस कंप्यूटर पे ट्रैफिक भेज देते हैं, जिससे क्या होता है, इस पे लोड बहुत भर जाता है, आपके सर्वर पे बहुत लोड आ जाता है और उसके बाद वो डाउन हो जाता है और या फिर क्रैश कर जाता है। ये कहलाता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है DOS। याद रखिएगा, कभी कभी आपको DOS भी मिलेगा। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, उनमें से एक टाइप है DDoS, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो DOS या DDoS सबका एक ही मतलब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आना आपके सर्वर पे, है ना, आपके नेटवर्क पे। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर ही बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से आपका एक प्रकार है DDoS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसलिए ये नाम भी याद रखिएगा। जैसे आपका स्पैम है और स्पूफिंग है, थोड़े आपके शॉर्ट फॉर्म है ना, वायरस शॉर्ट फॉर्म है, मालवेयर शॉर्ट फॉर्म ही है, तो इसीलिए आपका डिनायल ऑफ सर्विस की जगह DOS भी आ सकता है या DDoS भी आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मालवेयर से, मालवेयर होता क्या है, फिर हमने बताया कि वॉर्म्स क्या होते हैं, वर्म, फिर हमने बताया थर्ड में वायरस क्या होता है, वायरस का हमने फुल फॉर्म भी बताया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फिर हमने बताया डिनायल ऑफ सर्विस, इसी को एक टाइप हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। फिर हमने पढ़ा स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग क्या है, छलावा। उसके बाद हमने पढ़ा स्पैम, स्पैम क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा हमने ब्राउजर हाईजैकिंग। ठीक है, ब्राउजर हाईजैकिंग। इसके अलावा एक हमने पढ़ा ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग। इसके अलावा हमने पढ़ा एक सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। एक हमने पढ़ा स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, स्पूफिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, स्पैम हो गया। इसके अलावा हमने क्या देखा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये आपके अभी ये स्टार्टिंग है जस्ट, है ना, ये मत सोचिएगा कि बस इतना हो गया, अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। आपको ऐसे बहुत सारे, आप हर बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको कम से कम 10 क्वेश्चन दिखाए हैं जो आपके संबंधित है, किससे, वायरस से, मालवेयर से संबंधित है, अलग अलग, और सिर्फ नाम पूछेगा, DOS क्या है, ठीक है, स्पूफिंग क्या है, डेफिनेशन दे देगा और बताएगा इनमें से बताइए क्या ऑप्शन है। तो अभी ये आपका जस्ट स्टार्टिंग है, ऐसे ही हम आगे देखते जाएंगे जितने भी मेन नाम है। ठीक है, अभी तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, स्पाईवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या है, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। और उसके साथ ही फिर जितने भी छोटे छोटे टर्म्स बचते हैं आपके कंप्यूटर मालवेयर से संबंधित, जैसे कि आपका हो गया एंटीवायरस क्या है, ठीक है, उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कैप्चा वगैरह हो गया, वो सारी चीजें भी इसी यूनिट में, सारी मतलब इसी आपके टॉपिक में देख लेंगे। ठीक है, आज हमारा ये था, आप एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने देखा है। अगर मतलब मेन शब्द अगर आपको समझ में आया होगा तो आप फिर आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर हैं ये आपके, तो इसके लिए बहुत अच्छे से अपना जो डेफिनेशन है वो क्लियर रखिएगा। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या, ट्रोजन हॉर्स मतलब क्या, ठीक है, वायरस मतलब क्या, मालवेयर मतलब क्या, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर रखिएगा माइंड में। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और जिसको भी PDF लेना है वो 626175
9209 इस नंबर पे मैसेज करके अपना नाम और अपना हाय बता के ग्रुप पे ऐड हो सकता है, जहाँ पे आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं बहुत ही मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें ला रही हूँ, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।